नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, यूएन सुरक्षा बलों पर इजराइल का बड़ा हमला। तो इस समय इजराइल के सिर पर जंग चढ़ी हुई है। जंग के नशे में वो ना तो किसी की सुन रहा है और ना ही कुछ समझने को तैयार दिख रहा है। और अब इजराइल ने यूएन की इमारत पर ही स्ट्राइक कर दी है। इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान में सख्त हुई सुरक्षा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी कार्यक्रमों पर लगी रोक। बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया गलत उम्मीदवार, कमला हैरिस के चुनाव अभियान में फूकी जान। और चलते चलते बात पृथ्वी से टकराए सौर तूफान की। अब बात सबसे बड़ी खबर की। इजराइल के गजा और लेबनान पर हमले थमते नहीं दिख रहे हैं। जंग के नशे में चूर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो ऐलान कर दिया है कि हमने गजा को खंडहर बना दिया है और जल्दी ही लेबनान को भी गजा बना देंगे। गजा और लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और अब इजराइल के टैंकों ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के मुख्यालय पर भी गोला दाग दिया। इस इजरायली हमले में 2 शांति रक्षक सैनिक घायल हो गए हैं। ये घायल सैनिक इंडोनेशिया के हैं। इस घटना के सामने आने पर इंडोनेशिया के राजदूत ने इजराइल को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि इजराइल खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर समझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों के प्रमुख ने कहा है कि ये शांति रक्षक सैनिक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी लेबनान में 10,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिसमें करीब 900 भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। जहां पर गोले दागे गए हैं, वहां भारतीय सैनिक की तैनाती की बात भी सामने आ रही है। और इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया भर के देश बुरी तरह से भड़क उठे हैं। इस घटना को लेकर इटली ने कहा है कि ये मामला युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। वहीं अमेरिका ने इसे बेहद चिंताजनक बता दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल की ये कार्रवाई यूएन शांति बल पर दबाव बनाने के लिए की गई है। इजराइल ने पिछले सप्ताह मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी लेबनान में अपनी कुछ चौकियों को दूसरी जगह ले जाए। इसे संयुक्त राष्ट्र ने खारिज कर दिया था और अब इजराइल ने उसे निशाना बनाया है। इजराइल के इस हमले पर खबर लिखे जाने तक भारत का कोई बयान नहीं आया था। इससे पहले भारत ने कहा था कि तनाव के बाद भी भारतीय सैनिक लेबनान में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कुल 900 भारतीय सैनिक लेबनान के इस दक्षिण इलाके में मौजूद हैं, लेकिन इजराइल के हमले से ये जवान लेबनान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल लेबनान और गजा पर तो जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल के लेबनान की राजधानी बैरूत पर किए गए ताजा हमले में 22 लोगों की जान चली गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य और कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। ये सेंट्रल बैरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। लेबनान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन ईरान पर हमले को लेकर वो बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बीच रूस की तरफ से ईरान को लड़ाई में पूरी मदद देने का आश्वासन भी मिल गया है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसी तरह से रूस और चीन की तरफ से इजराइल के साथ लड़ाई में ईरान की मदद करने की तैयारी कर ली गई है। रूस ने तो अपना रक्षा कवच S-400 और इस्कंदर मिसाइल, जिसका तोड़ इजराइल और अमेरिका के पास नहीं है, उसे ईरान को सौंप दिया है। और इस बीच अरब वर्ल्ड भी इजराइल के खिलाफ एकजुट होता दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब और कतर ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होता है तो वो अपना एयर स्पेस इजराइल के विमान या मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। साफ है ये देश नहीं चाहते कि दोनों देशों की लड़ाई में वो बीच में पिसे। साफ है ईरान को लेकर इजराइल डरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को एससीओ की बैठक की मेजबानी मिली है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में आयोजित होनी है। लेकिन बैठक को लेकर पाकिस्तान की सरकार चिंता में दिखाई दे रही है। बेहद सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। राजनीतिक टकराव और सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की एजेंसियां बेहद सतर्क दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में सेना उतार दी गई है। सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और इस दौरान सभी रेस्टोरेंट, शादी हॉल, कैफे और स्नूकर क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, दोनों शहरों में विभिन्न इलाकों के पुलिस अधिकारी सभी के मालिकों से गारंटी बॉन्ड भरवाएंगे, जिसमें वो अपने संस्थानों को 5 दिन बंद करने की गारंटी देंगे। पुलिस अधिकारियों ने समन जारी कर श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। अगर इस बॉन्ड का उल्लंघन हुआ और कोई रेस्टोरेंट, कैफे या दूसरा संस्थान खुला हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 दिनों में अदयाला जेल में बंद आरोपियों की पेशी भी अदालत में नहीं होगी। अदालती कार्यवाही 16 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पूरे शहर में बहुमंजिला इमारतों की छतों पर कमांडो और स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। नूर खान चकलाला एयरवेज के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने और पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि विदेशी मेहमानों के विमान इसी एयरवेज पर उतरेंगे। दरअसल इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन है। हिंदुस्तान भी एससीओ का सदस्य है और इसके चलते पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था, लेकिन मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बात अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। 5 नवंबर को वोटिंग होना है और वोटिंग समाप्त होते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 6 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। चुनाव के पहले अमेरिकी मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है और इस बीच कमला हैरिस का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। कमला हैरिस के समर्थन में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बड़ी बात कही है। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस के समर्थन में हुई रैली में बराक ओबामा ने कहा कि कमला हैरिस इस पद के लिए उतनी ही तैयार हैं जितना कि अतीत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार रहा है। कमला ऐसी ही है। व्हाइट हाउस में टिम वॉल्स के रूप में उनके पास एक बेहतरीन साथी होगा। अगर अमेरिका कमला और टिम का चुनाव करता है तो वे अपनी परेशानियों पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि अमेरिका के लोगों की समस्याओं पर बात करेंगे। वो समझते हैं कि पेंसिल्वेनिया और पूरे देश में बहुत से लोग बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भले ही वेतन लगातार बढ़ रहा है और महंगाई आखिरकार धीमी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास और किराने के सामान तक हर चीज की कीमत अभी भी बहुत ज्यादा है। तो हजारों समर्थकों से ओबामा ने कहा कि चुनाव टक्कर के होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी हैं जो अब भी परेशानियां झेल रहे हैं। ट्रंप पर हमला करते हुए ओबामा ने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी ये कैसे सोच सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि ये शख्स अपने बिना किसी और के बारे में सोचता है। ट्रंप आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो सत्ता को साधने से अधिक कुछ नहीं मानते। वो चाहते हैं कि मध्यम वर्ग एक और भारी कर कटौती की कीमत चुकाए जो उन्हें और उनके दोस्तों को लाभ पहुंचाएगा। यानी मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन ट्रंप या हैरिस अमेरिका किसे राष्ट्रपति चुनेगा 5 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। और चलते चलते बात सूर्य से उठे तूफान की। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमते रहने वाली पृथ्वी से एक शक्तिशाली सौर तूफान टकराया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसियों की ओर से कहा गया है कि ऐसे तूफानों के कारण ब्लैकआउट का खतरा बढ़ रहा है। हाल में ही सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन विस्फोट हुआ, जिसके बाद तूफान आया। NOAA के अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी कि SBPC ने दावा किया कि सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन विस्फोट हुआ, जिसके चलते सूर्य तूफान उठा, जो 24 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर पहुंचा। अमेरिका की स्पेस एजेंसियों की चिंता इस बात को लेकर है कि ये तूफान हेलेन और मिल्टन से निपटने के लिए किए जा रहे रिकवरी प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि इस तूफान के चलते रेडियो ब्लैकआउट, बिजली ग्रिड पर दबाव और GPS सेवाओं में रुकावट आ सकती है। CME ने कहा कि जब भी सूर्य से उठा इस तरह का तूफान पृथ्वी से टकराता है तो चुंबकीय क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी पैदा करता है, जिसे भूचुंबकीय तूफान कहा जाता है। इससे रेडियो ब्लैकआउट, बिजली की कटौती की समस्या खड़ी होने की संभावना बन जाती है। फिलहाल तूफान के टकराने के बाद पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। तो आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।